इसके अंदर भी अभी जो है केंचुए आना शुरू हो गए हैं आप। और धीरे धीरे दोस्तों ये जो सभी केंचुए हैं नए गोबर के अंदर आ जाएंगे और जो हमारा वर्मी कंपोस्ट बन करके तैयार हो गया है उसके अंदर से बिल्कुल केंचुए निकल जाएंगे। से आप बिल्कुल फ्री में केंचुए पा सकते हैं और दोस्तों आप भी अपने घर पर ही ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे केंचुआ खाद के बारे में। दोस्तों अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं तो आपने वर्मी कंपोस्ट का नाम जरूर सुना होगा और दोस्तों आप इसको बिल्कुल आसानी से अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। और जो आप हमारे हाथ में ये खाद देख रहे हैं दोस्तों, हमने इसको अपने ही घर पर तैयार किया है। और दोस्तों हम अपने गार्डन के लिए बाज़ार से बिल्कुल भी वर्मी कंपोस्ट खरीद करके लेकर के नहीं आते हैं और दोस्तों अपने ही घर पर हम केंचुआ खाद तैयार करते हैं और उसी से इस प्रकार से हम पौधे उगाते हैं। दोस्तों चाहे हम किसी भी प्रकार के पौधे अपने गार्डन में उगाते हैं, चाहे वो फलों के पौधे हों या फिर वो सब्जियों के हों या फिर वो फूलों के हों, दोस्तों हम सभी को ऑर्गेनिक तरीके से उगाना चाहते हैं। और दोस्तों जब हम पौधे की मिट्टी को तैयार करते हैं गमले में लगाने के लिए या फिर ज़मीन में उसको लगाने के लिए, तो दोस्तों उसके लिए जो सबसे पहली खाद दी जाती है वो हमारी केंचुआ खाद ही होती है। और दोस्तों हम गोबर की खाद भी इसके अंदर डालते हैं, लेकिन दोस्तों जो ज़्यादातर शहरों में गोबर की खाद हमें नहीं मिलती है तो हम बाज़ार से वर्मी कंपोस्ट ले आते हैं। और दोस्तों वर्मी कंपोस्ट अगर हम बात करें किलो के हिसाब से तो दोस्तों हमें 20 रुपये किलो बाज़ार में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। और जो खाद दोस्तों हम बाज़ार से लेकर के आते हैं वो इतनी अच्छी भी नहीं होती है। और दोस्तों अगर हम अपने घर पर ही खाद को तैयार करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल ऑर्गेनिक होगी, उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होगी और हम अपने घर पर ही बिल्कुल आसानी से केंचुआ खाद को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं केंचुआ खाद बनाने की विधि के बारे में कि किस प्रकार से हम अपने घर पर गार्डन में केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां पर हमने ये केंचुआ खाद तैयार की है वहां पर हमने छोटा सा इसका बेड बना रखा है। तकरीबन 4 फुट इसकी लंबाई है और 2 फीट इसकी चौड़ाई है और 1 फुट दोस्तों इसकी ऊंचाई है। तो इसी के अंदर हमारा जो गार्डन है उसके लिए वर्मी कंपोस्ट की पूर्ति हो जाती है। हम यहीं से जो है अपने गार्डन के अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद डालते हैं। और दोस्तों इस प्रकार हम जो है ताज़ा गोबर भी इसके अंदर डाल देते हैं और जो पुराना गोबर हो जाता है, जो तैयार बिल्कुल हो जाता है केंचुआ खाद बन करके, उसको हम यहाँ से निकालते रहते हैं। और दोस्तों ये 4x2 का हमारा बेड है और इस प्रकार से हम इसके अंदर केंचुए छोड़ देते हैं जैसे कि आप वीडियो में सामने देख रहे हैं। दोस्तों हमने जो नया गोबर डाला है इसके अंदर भी अभी जो है केंचुए आना शुरू हो गए हैं आप। और धीरे धीरे दोस्तों ये जो सभी केंचुए हैं नए गोबर के अंदर आ जाएंगे और जो हमारा वर्मी कंपोस्ट बन करके तैयार हो गया है उसके अंदर से बिल्कुल केंचुए निकल जाएंगे। दोस्तों अभी इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही हम केंचुआ खाद की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि जो हमारे केंचुए आसपास बारिश के सीज़न में आ जाते हैं, क्या हम उन्हीं से केंचुआ खाद बना सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे जो है हमारे दर्शक अक्सर सवाल करते हैं कि केंचुआ खाद बनाने के लिए हमें किस प्रकार से केंचुए लेने होते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो बारिश में निकलते हैं उन केंचुए की मदद से हम जो है गोबर खाद नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाले हमारे केंचुए होते हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले केंचुए होते हैं दोस्तों वो उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल रेड रेड वाले ये हमारे जो केंचुए होते हैं दोस्तों, ये इनके अगर खाने की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गोबर ही खाते हैं। अगर हम इनको गोबर से निकाल करके अलग किसी जगह पर रख देंगे या फिर ये मिट्टी के अंदर चले जाएंगे तो दोस्तों ये कुछ ही दिनों में अपने आप ही मर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनका जो भोजन है वो गोबर ही है। तो दोस्तों आप जब भी केंचुआ खाद बना रहे हैं तो आपको इस प्रकार से अलग से केंचुए लेने होंगे। आप इन्हीं की मदद से जो है केंचुआ खाद बना सकते हैं। दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिल्कुल फ्री में केंचुए पा सकते हैं और दोस्तों आप भी अपने घर पर ही ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गोबर की खाद बनाने की प्रक्रिया की। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से जो है एक 4x2 का या फिर आप जितने भी लंबाई का या चौड़ाई का आप बेड तैयार करना चाहते हैं, आप 2-2.5 फीट से ज़्यादा इसकी चौड़ाई ना रखें। और दोस्तों सबसे पहले आपको जो है इस प्रकार से ताज़ा गोबर लेना होगा और उसके ऊपर जो है 2-3 दिन के लिए आपको इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना होगा, ताकि जो ताज़े गोबर के अंदर दोस्तों गर्मी होती है वो निकल जाएगी। और अगर हम ऐसे ही सीधा ही ताज़े गोबर को डाल देंगे अपने बेड के अंदर और उसके ऊपर केंचुए छोड़ देंगे तो भी आपके जो केंचुए हैं वो मर जाएंगे, उसके अंदर वो अच्छे से जो है नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों आपको ताज़ा गोबर लेना है और उसके ऊपर 2-3 दिन के लिए आपको उस पानी का छिड़काव करना है और नीचे आप उसके पॉलीथीन बिछा लें ताकि जो नीचे से जो कीड़े हैं वो उसके अंदर ना बढ़े। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है पहले ताज़े गोबर को लेना है और उसके बाद आपको इसके 2-3 दिन के लिए पानी के अंदर भिगोना है। और जब वो अच्छे से ठंडा हो जाए तो आपको जो भी आप बेड बना रहे हैं या फिर आप दोस्तों मटके के अंदर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। मटके में भी काफ़ी सारी जो संख्या है केंचुओं की बढ़ जाती है। हमने पहले जो है मटके के अंदर भी इन केंचुओं को कुछ दिन के लिए रखा था। तो और अगर आप दोस्तों मटके के अंदर गोबर की खाद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मटका लेना है और उसके नीचे एक सुराख कर लेना है
और दोस्तों जैसे ही हमें इस गोबर के अंदर पानी का छिड़काव भी करना होगा, क्योंकि गोबर के अंदर हमें जो है नमी बनाए रखनी होगी। और नमी को हम कुछ इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। आपको गोबर उठाना है और उसको अपने हाथ से दबाना है। दोस्तों अगर उस गोबर के अंदर से 2-3 बूंदें पानी की निकल रही हैं तो उसके अंदर जो है मॉइस्चर अच्छा है, लेकिन अगर उसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा है तो दोस्तों आपको उसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। तो दोस्तों आपको मटके के अंदर पहले ताज़ा गोबर है जो उसको 2-3 दिन के लिए पानी उसके ऊपर डालना है और ठंडा कर लेना है। वो मटके से बाहर ही रखना है उस गोबर को, और उसके बाद मटके के अंदर डाल देना है। और दोस्तों नीचे जहाँ से हम सुराख करेंगे वहाँ पर भी आपको एक बर्तन रख लेना है, क्योंकि दोस्तों जो हम पानी ऊपर से उसके ऊपर डालेंगे और नीचे से जब वो पानी निकलेगा तो दोस्तों वो वर्मी वॉश होगा, और वो भी पौधों में अगर हम डालते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से वो हमारे पौधों में खाद का ही काम करता है। हमें उस पानी को भी वेस्ट नहीं जाने देना है। तो इसलिए दोस्तों जहाँ पर आप मटका रखेंगे उसके नीचे आपको एक अलग से बर्तन रख लेना है। जो पानी हम डालेंगे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ से केंचुओं के ऊपर से होता हुआ और नीचे की तरफ चला जाएगा, और दोस्तों जो पानी निकलेगा वो भी हम अपने पौधों में डाल सकते हैं। वो भी बिल्कुल केंचुआ खाद जितना ही काम करेगा। दोस्तों अगर आप शुरुआत में जब ताज़ा गोबर अपने मटके के अंदर डालोगे तब आप चाहें तो उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों तभी जो है वो ताज़ा गोबर होगा। और कुछ समय के लिए जैसे कि आप 15 से 20 दिन बाद केंचुआ डालने के बाद आप उस पानी का इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे तो उसका भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि हम गोबर की खाद अपने पौधों में डालते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मटके के अंदर भी केंचुओं को रख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ज़मीन के अंदर हमारी तरह रखना चाहते हैं तो आपको दोस्तों एक 4x2 का आपको ज़मीन के अंदर एक अच्छा सा जो है समतल ज़मीन बना लेनी है। वहाँ पर पानी नहीं रुकना चाहिए, और चारों तरफ जो है उसके ईंटें लगा लें आप, एक के ऊपर एक, यानी कि आपको 2 ईंटों के लगाने हैं, और नीचे आपको पॉलीथीन बिछा लेना है। तो इस प्रकार से आप पहले 2-3 दिन के लिए पानी में अच्छे से जो है ताज़े गोबर को भिगो लें, और उसके बाद जो है इस तरीके से बेड के अंदर डाल दें, और उसके बाद जो है उसके ऊपर केंचुए डाल दें। और केंचुए दोस्तों इसके ऊपर छोड़ने के बाद हमें जो है इसको ऊपर से भी कवर करना होगा, क्योंकि दोस्तों जो बुगले होते हैं और अन्य हमारे पक्षी होते हैं जो कि इनको खा जाते हैं, जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, और चूहे भी दोस्तों इनको जो है खा जाते हैं। और तेज़ गर्मी से भी हमें इन्हें बचाना है। इनको एक ठंडे स्थान पर, छांवदार स्थान में ही आप इनका बेड जो है तैयार करें। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है केंचुआ खाद बना सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि बिल्कुल फ्री में आप कैसे केंचुए आप तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन भी आजकल तो जो है केंचुए घर तक जो है डिलीवरी हो जाती है, लेकिन उनका रेट काफ़ी महंगा होता है। तो दोस्तों आप इसके लिए क्या करें कि आप बाज़ार से एक अच्छी जो है क्वालिटी का आप वर्मी कंपोस्ट ले लें, और जितनी मात्रा में आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको एक बिना खाद वाली मिट्टी आप एक ऐसी ज़मीन से लें जहाँ पर किसी भी चीज़ का जो है इस्तेमाल ना होता हो, किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना होता हो। तो दोस्तों आपको वहाँ से मिट्टी लेनी है, और जितनी मात्रा में आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको उतनी मिट्टी लेनी है, और उसको एक अच्छे से प्लास्टिक के किसी डिब्बे में या फिर आप गमले के अंदर आप उसको रख सकते हैं, और उसके नीचे भी आपको सुराख कर लेना है। और दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपको उस मिट्टी को रख देना है, और बस उसके अंदर आपको पानी देना है। और जब आप कुछ दिन बाद उसको निकाल करके देखेंगे, यानी कि 2-3 महीने बाद, तो आपको उसके अंदर जो है केंचुए दिखाई पड़ेंगे, और उन्हीं केंचुओं की मदद से आप जो है गोबर खाद तैयार कर सकते हैं इस प्रकार से। क्योंकि दोस्तों जो खाद हम बाज़ार से लेकर के आते हैं या फिर अपने घर पर तैयार करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर काफ़ी सारे केंचुओं के अंडे होते हैं, और जब वो अंडे दोस्तों मिट्टी के संपर्क में आते हैं और पानी उनके ऊपर लग जाता है तो दोस्तों वो जो है अंडों से बाहर हमारे केंचुए आने लगते हैं, और इसी प्रकार से जो केंचुओं की संख्या है वो बढ़ती रहती है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से भी अपने घर पर केंचुए तैयार कर सकते हैं, और आने वाले समय में हम आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे कि इस प्रकार से आप केंचुए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ।